हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। 12th का रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एक सर्च अब रहेगी कि BA BSc BCom BBA और तमाम सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि जिनकी एडमिशन 12th के बाद शुरू होता है तो उनका एडमिशन कब शुरू होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि MJPR यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज, चाहे हिंदू कॉलेज हो, बरेली कॉलेज हो, KGK कॉलेज हो, आप लोगों का किसी भी ज़िले का कोई भी कॉलेज हो, सभी ये जो एडमिशन होते हैं वो MJPR यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होते हैं। और MJPR यूनिवर्सिटी ने फ़िलहाल अभी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू नहीं की है। ठीक है, तो जैसे ही एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगी तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पहले भी आप लोग कई बार ये नाम सुन चुके हैं सामर्थ पोर्टल का, तो यहाँ पर ये फिर से हाईलाइट में आने वाला है कुछ ही दिनों में। और कुछ ही दिनों में इसकी फिर से एक न्यूज़ जारी हो जाएगी कि इस बार जो आप लोगों के एडमिशन करवाए जाएंगे वो सामर्थ पोर्टल के माध्यम से करवाए जाएंगे। ठीक है, सामर्थ पोर्टल के माध्यम से तो होंगे ही, साथ ही में मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग मुरादाबाद, रामपुर, संभल, चंदौसी, ठीक, और उसके बाद बिजनौर, अमरोहा, इधर की साइड के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का जो एडमिशन होगा वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में होगा। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी MJPRU की सिस्टर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट बन रहा है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का, मुरादाबाद में हरदासपुर में ये बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर ये गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी महात्मा ज्योतिबा फुले रोलखंड यूनिवर्सिटी का ही पार्ट बनना है। और इसके एडमिशन की प्रोसेस और एग्ज़ाम वगैरह सब एक साथ शुरू होंगे। ठीक है, सेम टू सेम टाइम में सारा काम होगा, लेकिन होगा आप लोगों का, इधर के लोगों का गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में, और इधर बरेली, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत और उसके बाद शाहजहाँपुर, ठीक है, इन लोगों का जो एडमिशन होगा वो MJPR यूनिवर्सिटी में होगा। और MJPR यूनिवर्सिटी ही इनके एग्ज़ाम कराएगी, इनका रिज़ल्ट वगैरह सब पब्लिश करने वाली है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी तो कोई एडमिशन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। जैसे ही शुरू हो जाएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से, साथ ही में टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो उसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, बस ये है कि आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार करके रखने हैं ताकि एडमिशन के टाइम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि 12th की मार्कशीट इंटरनेट वाली है तो कोई बात नहीं है, इंटरनेट वाली से ही एडमिशन हो जाएगा। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके साथ ही आप लोगों का जो भी आप लोग मतलब NCC NSS वगैरह अगर करे हुए हैं तो उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होने चाहिए, तभी उसका वेटेज जो है वो आप लोग क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, NCC NSS अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको आप लोग मत लगाना, वरना फिर रिज़ल्ट जो एडमिशन के टाइम में वेरिफिकेशन जब हुआ तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, जो चीज़ ओरिजिनल है तभी आप लोग उसका यूज़ करें, अगर ओरिजिनल आप लोगों के पास नहीं है तो उसका यूज़ ना करें आप लोग। ठीक है, और उसके साथ ही मैं आप लोग को बताऊं कि स्कॉलरशिप का एक सबसे बड़ा इस टाइम में मतलब क्रिएट होने वाला है, सबसे बड़ा मैटर, वो मैटर ये क्रिएट होगा कि आप लोग हर बार देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप जो है रिजेक्ट हो जा रही है, कई सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके कई सारे कारण में से एक कारण ये रहता है कि आप लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है लेकिन उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड लिंक है तो उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। ठीक है, किसी का KYC कंप्लीट नहीं है, किसी का NPCI वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है। तो ये सारे काम आप लोगों को खुद से कर लेने चाहिए। ठीक है, और मोबाइल नंबर जो है वो सब जगह आप लोग एक ही रखना। ठीक है, एक मोबाइल नंबर, कोई भी आप लोग मोबाइल नंबर यूज़ करो जो आप लोगों का पर्सनल वाला हो, जो आप लोग एडमिशन के टाइम भी यूज़ करो सेम, एग्ज़ाम फॉर्म में भी सेम यूज़ करो, स्कॉलरशिप में भी यूज़ करो उसको, और उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को अपने आधार कार्ड में भी अपडेट रखना है। ठीक है, कहीं से कहीं तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी मतलब टेंशन लेने वाली बात आप लोगों के सामने नहीं आएगी। बस आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जो खुद से आप लोगों को क्लियर करनी है। अभी आप लोग के जो भाई बहन होंगे उनसे पता करो कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्लियर कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, बाकी तो हम लोग टाइम टू टाइम आप लोगों को क्लियर करते ही। ठीक है, जैसे जैसे जो भी रूल्स आएंगे, जो भी रेगुलेशन आएंगे वो हम आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी पड़ेंगी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।